वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम आपके साथ त्रिकोणमिति का पार्ट 10 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक जो है लेक्चर चैनल्स पर अवेलेबल है, आप उन सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। पार्ट 1 से 5 तक में हमने थ्योरी डिस्कस किया है, फिर 5 से लेकर 10 तक जो लेक्चर सीरीज है इसमें जो है आपको प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं, क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन है आप देख रहे होंगे कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स बेस्ड है। ये क्वेश्चन निश्चित रूप से एक या दो क्वेश्चन आपका एसएससी के एग्जामिनेशन में रहेगा। सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि सीजीएल जो टायर 2 है उसमें ट्रिगोनोमेट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो इसमें है, cos 20 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, और ये जो है cos 160 डिग्री प्लस cos 180 डिग्री। अगर इसको देखा जाए तो एक कोई क्लू नहीं लग रहा है कि पता नहीं वो होगा या नहीं। लेकिन आपको जैसा कि हम बताए हुए थे कि अभी तक कम्प्लीमेंट्री एंगल का ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व किए कि अगर दो कोण का योग जो है अगर 90 डिग्री होता है तो ये दोनों कोण आपस में एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री एंगल बनाता है। अगर दो कोण का योग अगर 180 डिग्री हो तो ये आपस में क्या बनाता है, सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है। तो इन सब कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। सेकेंड थिंग जो बताए थे, क्वाड्रेंट के कंसेप्ट में दो बात को ध्यान रखा जाता है। क्वाड्रेंट के कंसेप्ट में तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है। इसमें क्या क्या ध्यान रखना है? पहला ये ध्यान रखना है कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है और ये 270 डिग्री है। तो जो 90 डिग्री एक्सिस के अलॉन्ग है और 270 डिग्री एक्सिस के अलॉन्ग, यानी वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग, ऊर्ध्वाधर एक्सिस के अलॉन्ग, इसके अलॉन्ग जब भी कुछ भी पास होता है, जैसे 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी 90 डिग्री में कुछ जुटेगा या घटेगा, या 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, अगर इस तरह का कुछ रहेगा तो क्या होगा, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में हो जाएगा, टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट टेन में हो जाएगा, सेक कॉसेक में हो जाएगा, कॉसेक सेक में हो जाएगा। ये आपका वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग। वर्टिकल एक्सिस यहाँ पर क्या है मेरा, वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस जो है यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। फिर जब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग की बात करते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या होता है कि साइन साइन में ही रह जाता है, कॉस कॉस में ही रह जाता है, टेन टेन में ही रह जाता है, कॉट कॉट में ही रह जाता है, कॉसेक कॉसेक में ही रह जाता है और सेक सेक में ही रह जाता है। तो ये सब आपको याद रखना है कि नो चेंज, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी फंक्शन में चेंजेस नहीं आता है। साइन साइन रह जाता है, कॉस कॉस रह जाता है, टेन टेन में रह जाता है, कॉट कॉट में रह जाता है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में किस तरह का एंगल रहेगा, 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, इस तरह का कुछ एंगल्स रहेगा। ये सारे चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं, लेक्चर जब पढ़ा रहे थे, थ्योरी जब डिस्कस कर रहे थे, इसके बारे में बहुत डिटेल से डिस्कशन हो चुका है। लेकिन चूंकि आपको एक बार फिर से हमको रिवाइज कराना, क्योंकि इसका यूज होगा कुछ प्रॉब्लम्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए cos 20 डिग्री है, फिर cos 40 डिग्री है। तो इसको देखा जाए तो एक देखिए पैटर्न जो फॉलो हो सकता है क्या, कि ये 20 डिग्री है यहाँ पर और यहाँ 160 डिग्री है। अगर ये दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, तो क्या होता है, 160 प्लस 20 करेंगे तो 180 डिग्री बनेगा, 160 प्लस 20 180 बनेगा। फिर देखिए 20 एंगल का डिफरेंस है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो होगा वो होगा क्या, cos 140 होगा। तो ये देखिए 140 एंगल्स और ये 40, 140 डिग्री प्लस 40 डिग्री, दोनों को जोड़ेगा तो फिर 180 डिग्री बनता है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि दो एंगल्स मिलकर जो है आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्म कर रहा है। अगर सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म होता है तो उसके लिए हम क्या बताए हैं कि जैसे ये देखिए, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, cos 160 को अगर लिखने के लिए कहेगा, इसको लिख सकते हैं cos 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो ये cos 160 डिग्री हो जाएगा। जब cos 180 डिग्री माइनस 20 करेंगे, देखिए 180 डिग्री है, मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग क्या होता है कि साइन साइन में ही रह जाता है, कॉस कॉस में ही रह जाता है, तो ये cos 20 डिग्री होगा। लेकिन 160 डिग्री यानी कि ये किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक केवल पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और सेक और कॉस ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो
तो यहाँ पर देखिए साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ तो कॉस है, कॉस जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ये निगेटिव हो जाएगा, माइनस कॉस 20 हो जाएगा। उसी तरह इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 40 हो जाएगा। इसी तरह 180 डिग्री माइनस 40 करेंगे तो ये माइनस कॉस 40 हो जाएगा। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन बनेगा आपका, कॉम्बिनेशन ये बनेगा कि कॉस 20 प्लस कॉस 160 डिग्री कॉस 40 फिर जाकर कॉस 140 डिग्री। तो इस तरह से आपका एक कॉम्बिनेशन बनेगा और ये कॉम्बिनेशन चलता रहेगा। लेकिन इनफैक्ट देखिए आप अगर देखा जाए तो कॉस 20 और कॉस 160 को क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस 20। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 20। तो ये दोनों देखिए कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वाला जो आगे वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा, सारा कैंसिल हो जाएगा। टोटल देखिए 9 टर्म होगा, 20 से लेकर 180 तक में। अगर 20 का टेबल पढ़ेंगे तो जब 9 टाइम्स जब होगा तो 180 डिग्री बनता है, ठीक है। तो ये जो क्या होगा कि टोटल 9 हो रहा है, तो 9 में देखिए 8 तक तो कॉम्बिनेशन बन जाएगा, क्योंकि चूंकि 9 जो है ऑड नंबर है तो एक बच जाएगा, बचेगा कौन, कॉस 180 डिग्री। 20 का 160 के साथ, 40 का 140 के साथ, 60 का 120 के साथ, और फिर 80 बनेगा उसका 100 के साथ। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन आपका 80 100 के साथ होने के बाद पूरा हो जाएगा, टोटल 8 कॉम्बिनेशन। और सब इसी तरह कॉस 20 माइनस कॉस 20 प्लस कॉस 40 माइनस कॉस 40, ये इस तरह से करके कॉम्बिनेशन बन के 0 होते जाएगा। तो टोटल 8 टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस 180 केवल। तो कॉस 180 जो है ये जो होता है इसको, इसका मान होता है -1। कैसे निकाल सकते हैं, अगर जनरल भी रूल अप्लाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, कॉस 80 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 प्लस 90, इस तरह से लिख सकता है ना कोई, कॉस 90 डिग्री प्लस 90। कॉस 90 प्लस 90 करेंगे तो क्या होगा, साइन 90 होगा, क्योंकि 90 डिग्री एक्सिस के लॉन्ग है। अब देखिए अगर जहाँ इस क्वाड्रेंट में लेते हैं 90 प्लस 90, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए यहाँ पर क्या होता है, कॉस तो निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस साइन 90 और माइनस साइन 90 -1 हो गया। तो इस तरह से करके भी आप लोग बना सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, द साइन स्क्वायर ऑफ, मतलब साइन स्क्वायर जो है इन सारे एंगल्स का निकलना है, और आपसे पूछा है कि किस सीरीज में है, जीपी में है, एचपी में है, एपी में है या नन में, किस में है। तो साइन स्क्वायर ऑफ दिस एंगल निकालेंगे। पहले निकालेंगे साइन स्क्वायर 0। साइन स्क्वायर 0 मतलब क्या, 1, साइन 0 बराबर 0 होता है, 0 स्क्वायर मतलब 0। फिर साइन स्क्वायर π/6, साइन 30 डिग्री होता है, π/6 मतलब क्या, साइन 30, साइन 30 का मान होता है 1/2, यानी कि 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 हो गया। फिर साइन स्क्वायर π/4, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, इसका स्क्वायरिंग कीजिए तो क्या होगा, 1/2 होगा। फिर साइन स्क्वायर π/3, ये होगा √3/2, इसका स्क्वायर कीजिए तो आपको बनेगा 3/4। फिर है साइन स्क्वायर π/2, तो ये हो जाएगा π/2 का मान होता है 1 स्क्वायर यानी 1। तो देखिए आपके क्या क्या एंगल्स, क्या क्या वैल्यूज आया इन सारे एंगल्स का। तो ये देखिए वैल्यूज आया 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1। इसको देखिए इन सारे के बीच में कितना का डिफरेंस, ये दोनों के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है 1/4 है, फिर इन दोनों के बीच में 1/4, इन दोनों के बीच में 1/4 और इन दोनों के बीच में 1/4। तो देखिए एक जो है निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि 1/4 का कॉमन डिफरेंस है, तो इसमें 1/4 मतलब जोड़ते हैं, ऐड करते हैं तो नेक्स्ट मिलता है, फिर 1/4 ऐड करते हैं फिर नेक्स्ट मिलता है। तो इस तरह का जो पैटर्न होता है इसको बोलते हैं हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी में है। तो ये जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा एपी। नेक्स्ट चलते हैं, साइन 2a बराबर कॉस 3a, तो बोल रहा है कि कौन सा इसमें सही है। इस तरह का बहुत क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं कि अगर साइन a बराबर अगर कॉस b रहे, ये तभी सही होगा साइन a बराबर कॉस b, जब जो है दोनों का मान जो है, ये एंगल्स का मान जो यहाँ पर आया, ये दोनों एंगल्स का मान a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री हो। मतलब दोनों यहाँ कर a1 b1 लिख देते हैं, a1 b1 का मान जो है 90 डिग्री हो। तो देखिए यहाँ पर a1 की जगह क्या है, 2a है, 2a प्लस 3a, ये दोनों एंगल का मान 90 डिग्री हो, यानी कम्प्लीमेंट्री एंगल बनाता हो। तो 5a बराबर 90 डिग्री, इसलिए 5 से क्या होगा 18, इसलिए a बराबर क्या होगा 18 डिग्री हो जाएगा। तो ये 18 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ नंबर, इसमें जो है
ये सोचिए तो एक प्रकार का एक फार्मूलाज है, ये फार्मूला ही डायरेक्ट आपको दे दिया गया, आपसे पूछा है कि टेन थीटा का मान क्या होगा। इफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा। ये फार्मूलाज है, आप इसको याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, जो कि ए और मतलब कि कह सकते हैं कि आप ए और साइन थीटा के बीच में आपका रिलेशन इस तरह का इस्टेब्लिश कर रहा है। तो इस तरह का फार्मूलाज में क्या होता है कि जो टेन थीटा का मान होता है वो होता है टेन थीटा बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab होता है। ये साइन, ऐसे आप जो है इसको सॉल्व करके भी इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा, हम थोड़ा सा हिंट देते हैं आपको, ये होमवर्क में रहेगा। तो आपको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन में आपको जहाँ साइन थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा है, तो इसको हमको टेन थीटा के फॉर्म में बदलना है। तो क्या कीजिएगा, कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिएगा, इस साइड में भी और इधर भी, दोनों साइड में कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ टेन थीटा बन जाएगा, ये जो है कॉस थीटा यहाँ से कैंसिल गायब हो जाएगा, 2ab केवल बचेगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर जो है आपका कॉस थीटा हो जाएगा, ये कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो सेक थीटा बन जाएगा। तो उसके बाद जाकर जो है आपको सेपरेशन ऑफ इक्वेशन कर लेना है, और फाइनली जो आपका इक्वेशन एक बन के आएगा वो हम आपको बता देते हैं। फाइनल जो इक्वेशन आएगा ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab टेन थीटा का स्क्वायर आएगा बराबर 0 आएगा। यहाँ से जो है आपको ये कंक्लूड करना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2ab टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। ये आपको कंक्लूड करना है। तो यही जो है आपका आंसर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सी ऑप्शन में है। तो इसको आप लोग कीजिएगा, अपने से सॉल्व कीजिएगा। फाइनली हम तो ये कहेंगे कि आपको ये फार्मूलाज याद रख लेना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें जो है टेन थीटा का फार्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप लोग कीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इफ 10x प्लस वाई इंटू 10x माइनस वाई बराबर 1, 10 2x बाई 3 बराबर क्या होगा। तो ये भी उसी तरह का प्रॉब्लम है कि अगर जहाँ 10a इंटू 10b रहे और इसका मान अगर 1 हो, 10a इंटू 10b इक्वल टू 1 हो, तो इसका मतलब है कि इससे ये कंक्लूजन निकालना आपको कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तभी जो है 10a इंटू 10b 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाला टर्म जो है, ये एंगल्स और ये एंगल्स दोनों को जोड़ के जो है आपको 90 डिग्री के बराबर करना है। तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ से y से y कैंसिल, 2x बराबर 90 डिग्री, इसीलिए x बराबर क्या होगा 45 डिग्री। x बराबर हो गया 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर लिखिए 10 या फिर 2x रहने दीजिए, 2x से ही हमको काम है, तो 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 कीजिए, तो ये 30 डिग्री हो गया। 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ये आपका आंसर हो जाएगा। 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और 10 60 डिग्री का मान होता है √3, तो ये जो है आपका 1/√3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसमें क्या करना है, नॉर्मली जो लिखना है बस वो उस चीज़ को लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कीजिएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस जो है साइन में बदल जाता है तो साइन थीटा हो जाएगा। अब दो साइन थीटा का टर्म है उसको एक साथ कर लीजिए, कॉस थीटा वाले को अलग कर दीजिए। तो हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस थीटा बराबर √2 माइनस 1 इंटू साइन थीटा। बस क्या किए, इस साइन थीटा को इधर ला दिए तो माइनस में हो गया, तो इसको कॉमन ले लिए, साइन थीटा को √2 माइनस 1 हो गया। यहाँ से जो है इस कॉस थीटा को, ये साइन थीटा को इधर लाते हैं तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा होगा, तो ये होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होगा, √2 माइनस 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा √2 माइनस 1। चलिए नेक्स्ट, इफ साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर 2, इफ साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर 2, और जो बीटा और अल्फा का मान है इसमें दिया हुआ है कि जो बीटा का मान है वो अल्फा से छोटा है, अल्फा से छोटा है बीटा,
और लेकिन ये 0 से 90 डिग्री के बीच में अल्फा और बीटा दोनों का मान है। तो पूछ रहा है कि साइन 2 अल्फा प्लस 2 बीटा डिवाइडेड बाय 3 क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर 2 है। हम लोग जानते हैं कि क्या करेंगे, अगर इसका भी मान 1 कर दें, इसका भी मान 1 कर दें, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, मेरा इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए अल्फा बड़ा है, इसलिए इसका मान जो है हम लोग अल्फा = 90 डिग्री लेते हैं, क्योंकि 0 और 90 डिग्री इसी के बीच में लेना है और ये दोनों भी इंक्लूडेड है। बीटा का मान क्या रख लेंगे 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होगा 1। साइन 90 डिग्री बराबर भी 1 होता है। साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री, साइन 90 का मान होता है 1 और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो 1 + 1 2, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा 90 डिग्री बीटा 0 यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर रखिएगा तो क्या होगा, साइन 2 अल्फा 2 × 90, 2 × 90 की जगह क्या होगा 180। 2 बीटा का मान तो 0 है, 2 बीटा की जगह तो ये 0 हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, यहाँ से 60 हो जाता है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो ये आपका √3/2 इसका आंसर हो जाएगा। साइन 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 3 का मान हो जाएगा √3/2। ठीक है। 8th नंबर प्रॉब्लम में इफ 2 sin πx/2 बराबर x² + 1/x², देन x - 1/x का मान कितना होगा। तो इस सवाल को हम लोग देखिए क्या करेंगे, ज़्यादातर में इस तरह के प्रॉब्लम में क्या होता है कि हम लोग ऑप्शन से इस तरह के क्वेश्चन को ज़्यादा करने का, कुछ मान रखकर जो इसको सेटिस्फाई कराने का कोशिश करेंगे। जैसे देखिए x का अगर जहाँ हमें जो है किसी तरह x का फाइंड आउट कर लेना है। अगर x मुझे पता चल जाता है तो x - 1/x करके हम लोग x - 1/x का मान निकाल सकते हैं। तो हम लोगों को फोकस करना है कि x का अलग अलग वैल्यूज लेके देखते हैं कि क्या इस इक्वेशन को किसी तरह सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से। तो x का मान 1 रखते हैं। तो क्या होगा साइन π/2, साइन π/2 का मान कितना होता है 1 होता है। 2 × 1 की जगह तो ये इस साइड में 2 आया, LHS साइड में 2 आ गया। अब देखिए 1² + 1/1², 1 + 1, इधर भी 2 आ गया। इसका मतलब x का जो मान है ये हम लोग 1 रख सकते हैं। यहाँ पर x का मान 1 रखने पर देखिए 2 sin π/2 इस साइड का हो गया। x की जगह गुना 1 करेंगे तो पाई ही हो जाएगा, तो ये 2 हुआ। फिर देखिए 1² + 1/1², ये भी 2 हो गया, यानी LHS भी 2 हो गया, RHS भी 2 हो गया। अब देखिए x - 1/x, तो 1 - 1/1 यानी 1 - 1 0। तो ये जो है डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर है 5 sin² 5 डिग्री, sin² 10 डिग्री, sin² 15 डिग्री, इस तरह से करते हुए sin² 85 डिग्री प्लस sin² 90 डिग्री। तो इसमें पूछ रहा है कि आपसे इसका क्या मान होगा। तो ये जो है देखने से ही लग रहा है कि किसका प्रॉब्लम है, ये जो है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का प्रॉब्लम होगा। कैसे, तो देखिए टोटल अगर देखा जाए 5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में टोटल कितना एंगल्स होगा, 85 एंगल्स होगा। तो उसमें देखिए 5 डिग्री और 85 डिग्री, ये दोनों मिलकर जो है क्या बनाता है 85 + 5 90 डिग्री, यानी कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर बना रहा है। फिर 10 डिग्री + 80 डिग्री, sin² 80 डिग्री, ये भी देखिए 10 और 80, इसी तरह से 15 के साथ होगा, फिर 75 डिग्री, फिर 20 होगा, 20 के साथ 70 डिग्री का होगा। उसी तरह से फिर 25 होगा, 25 के साथ 65 डिग्री का होगा, 30 के साथ 60 डिग्री का होगा, 40 के साथ 50 डिग्री का होगा, और 45 के साथ कौन होगा, 45 के साथ तो कोई बचेगा नहीं, 45 के साथ खुद 45 ही रहेगा। तो इस तरह से करके जो है आपका एक पेयर्स बन रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है हमें, तो देखिए sin² जो 85 डिग्री है, sin² 85 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं sin² 90 डिग्री -5 लिखते हैं। तो sin² 90 डिग्री -5 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos² 5 डिग्री। अब देखिए sin² 5 डिग्री मेरे पास है और यहाँ पर क्या हो गया cos² 5 डिग्री। तो sin थीटा प्लस cos थीटा अगर करेंगे तो कितना मान आएगा मेरा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है।
तो यहाँ से 1 आएगा। तो इस तरह का देखिए किस तरह का कितना बनेगा, इसको कर देते हैं। साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85, एक ये प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80, दूसरा फिर बनेगा साइन स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री, 3 बनेगा ये। फिर प्लस करते हैं, यहाँ लिखते हैं साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70। नेक्स्ट लिखते हैं साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65। फिर लिखते हैं साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 55 डिग्री। नेक्स्ट लिखते हैं साइन स्क्वायर आपका हो जाएगा 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ये अकेला रह जाएगा लास्ट में, साइन स्क्वायर 45 डिग्री ये बच जाएगा, इसका किसी के साथ नहीं होगा। और एक जो है साइन स्क्वायर 90 डिग्री बचा हुआ है, तो ये दो जो है बचा हुआ है आपका। तो देखिए इसमें ये दोनों साइन स्क्वायर 85 क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 5 डिग्री हो जाएगा। साइन स्क्वायर 80 क्या होगा, कॉस स्क्वायर 10 हो जाएगा। तो इसको जो है ब्लैक पेन से लिख रहे हैं, ये जो है क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर 5 डिग्री बन जाएगा इसके द्वारा, इस फार्मूला के द्वारा। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 15 डिग्री हो जाएगा, ये वाला टर्म। उसी तरह ये सब भी हो जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर 60 है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 30 हो जाएगा, ये वाला टर्म। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये 1 + 1 2 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, यहाँ तक 8 होता है। इसमें एक ये जोड़िए, 8 1 9 हो गया। 9 प्लस साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 होगा, तो 9 1/2। तो ये 9.5 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, 9.5 9.5 ये जो है आंसर हो जाएगा इसका फाइनल। तो 9.5। 10th नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। इफ 3 tan थीटा प्लस 4 बराबर 0 है, तो पूछ रहा है कि π/2 से थीटा का जो रेंज है ये 90 से 180 डिग्री के, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। ये देखिए ये 0 है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है और ये 270 डिग्री। तो इसके बीच का रेंज है थीटा का, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या होगा, tan थीटा बराबर यहाँ क्या लिखेंगे, -4/3, यहाँ से -4 इधर का -4/3 हो जाएगा। अब देखिए इस रेंज में है, सबसे पहले ये देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर में आपका 4 आ जाएगा, बेस में आपका 3 आ जाएगा और ये 5 हो जाएगा। क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट है तो इसको ABC लिख देते हैं। यहाँ से कॉट थीटा क्या होगा, अगर कॉट थीटा देखा जाए इस ट्रायंगल से, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो ये देखिए यहाँ पर बेस बाय परपेंडिकुलर होता है तो 3/4 होगा। माइनस साइन को देखते हैं, बाद में देखेंगे माइनस साइन को, पहले लिख लेते हैं सारे को। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनियस यानी 3/5। फिर साइन थीटा को क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस यानी कि 4/5। अब चलिए डिसाइड करते हैं कि माइनस कैसे आएगा इसमें। तो जो सेकेंड क्वाड्रेंट है इसमें साइन और कॉसेक, साइन थीटा और कॉसेक थीटा बस पॉजिटिव होता है, बाकी सारा क्या हो जाता है आपका निगेटिव होता है। तो यहाँ देखिए कॉट थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कॉस थीटा है ये भी निगेटिव हो जाएगा। लेकिन साइन थीटा क्या होगा, यहाँ पर 90 से 180 डिग्री बीच में साइन थीटा पॉजिटिव होता है तो ये प्लस रहेगा। बस इसी तरह आपको एंगल निकालना है, इसका आपको इम्पोर्टेंस देना है, ये जो दिया हुआ है रेंज। तो इसमें हम लोग 2 कॉट थीटा है तो 2 × -3/4 -5 × -3/5 प्लस 4/5। इसको आप लोग कर दीजिए, कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दीजिए।
ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा -3/2 माइनस माइनस प्लस +3 प्लस 4/5 और यहाँ से हो जाएगा 10, 2 पंचे 10 -15 प्लस 30 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये 38 में 15 घटा दीजिए, 23/10 यानी कि 2.3। ये आपका आंसर आ जाएगा 2.3 के लगभग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी 11th नंबर जो है ये आपको जो है उसी तरह सॉल्व करना है कम्प्लीमेंट्री द्वारा। दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर करना है। दो एंगल्स का सम a + b = 90 डिग्री के बराबर देखिए यहाँ पर हो रहा है। कॉट 15 डिग्री है यहाँ पर, ये 75 डिग्री के साथ ऐड कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। फिर 16 डिग्री को 74 डिग्री के साथ ऐड कीजिए, 17 डिग्री को 73 डिग्री के साथ ऐड कीजिए तो आपको 90 डिग्री मिलेगा। तो ये होगा क्या, कॉट 15 है, ये देखिए इस तरह का पेयर बनेगा, कॉट 15 डिग्री और कॉट 75 को क्या लिख देंगे हम लोग, tan 15 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से करके मल्टीप्लाई होते रहेगा। उसी तरह कॉट 16 डिग्री है तो ये हो जाएगा tan 16 डिग्री, ये वाला टर्म कैसे होता है, तो ये होगा कॉट 74 को लिख रहे हैं 90 डिग्री माइनस 16 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, tan 16 डिग्री होगा। और चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव होगा तो tan 16 डिग्री होता है, तो ये tan 16 डिग्री। इस तरह से करके टर्म बनते रहेगा और बीच में जो है tan 45 डिग्री का एंगल्स आएगा और फिर इस तरह से चलता रहेगा। तो सब का मान तो देखिए 1 होता है, 1 × 1 × 1, tan 45 का भी मान 1 होता है, तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, सारा मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा। तो ये आंसर इसका 1 आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। cos 44 डिग्री 30 इंच बराबर इतना, cos 44 डिग्री 40 इंच बराबर इतना। तो पूछ रहा है कि cos 44 डिग्री 38 इंच बराबर कितना होगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन चूंकि आप अगर प्रैक्टिस नहीं किए एक बार भी तो आपको दिक्कत हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या है, इन दोनों को देखिए, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 इंच का डिफरेंस है। क्योंकि देखिए ये 30 इंच है और ये 40 इंच है, तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, मात्र 10 इंच का। 10 इंच का जो डिफरेंस है, अंतर है, 10 इंच का जो डिफरेंस है, 10 इंच का डिफरेंस में कितना का डिफरेंस हो जा रहा है उसका वैल्यूज में। तो ये देखिए जो 44 डिग्री 30 इंच, चूंकि कोस में है, तो कोस में क्या होता है कि जैसे जैसे बढ़ता है तो उसका मान जो है कम होते जाता है। एंगल्स का मान देखिए यहाँ से बढ़ा तो यहाँ पर कम हो गया, यानी कॉस में एंगल्स का मान बढ़ता है, वो उसका वैल्यूज घटते रहता है। तो ये चीज़ हम आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताए थे। तो ये 0.7112, ये 2 यानी कि 0.0021, 10 डिग्री का जो डिफरेंस है उसमें इतना का होता है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का डिफरेंस है, 8 डिग्री का डिफरेंस है। तो 8 इंच का डिफरेंस है, सॉरी 8 इंच का। तो यहाँ पर लिखते हैं कि 10 इंच का डिफरेंस में अंतर में जो है कितने का मान में अंतर होता है, 0.0021। इसलिए एक का डिफरेंस में क्या हो जाएगा, 0.0021 डिवाइडेड बाई 10। फिर लिखते हैं, इसलिए 8 इंच का डिफरेंस में, 8 इंच का डिफरेंस है दोनों के बीच में, डिफरेंस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.0021 डिवाइडेड बाई 10 गुना 8। अब इसको जो है आप लोग कटाइए, कटाने से फ़ायदा नहीं होगा, इससे अच्छा है कि डिवाइड बाई 10 है तो एक जो है जीरो आप लोग यहाँ से हटा सकते हैं। तो इस तरह से कर लीजिए, आप लोग ऐसे कीजिए, 0.0021 गुना 0.8 कर देते हैं। तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 8 होगा, 8 दूनी 16, फिर 0 आएगा। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 0.00168। तो ये जो है आपका 0.00168 इतने का जो है वैल्यूज में डिफरेंसेस आएगा। तो मान कितना था, इतना था। चूंकि बढ़ रहा है, ये एंगल्स का मान बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा। तो आपका जो है क्या होगा, फाइनल जो आंसर आएगा 0.7133 माइनस 0.0
0.168। आप इसको जो है सब्ट्रैक्ट कीजिए, 8 2 10, फिर ये 6 6 12 हो जाएगा। यहाँ 2 है, 2 में एक गया 1, 0.7116। ये किसका मान है? 0.7116। ये किसका मान है? ये है इसका एंगल्स का मान, जो कि हमें निकालना था। कॉस 44 डिग्री 38 इंच का मान जो है इतना आएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2। तो पूछा है थीटा का मान क्या होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी आइडिया है वो लोग क्या करेंगे, थीटा का मान 45 डिग्री रख देंगे, ये 1/√2 आ जाएगा, ये भी 1/√2 आ जाएगा। तो ये 1/√2 प्लस 1/√2 होगा। तो क्या करेंगे लोग, 1/√2 गुना 2 करेंगे, तो यहाँ से ये √2 आ जा रहा है। इसका मतलब थीटा का मान 45 डिग्री रखने से हो जाएगा। तो यहाँ आंसर सीधा वो टिक मार्क करके थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आंसर करके आ जाएंगे। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे। तो ये लिखेंगे वो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करेगा तो 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 2 होगा। यहाँ से वो क्या करेंगे, इसका मान 1 लिखेंगे और इसको उधर भेजेंगे। यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होगा, फिर 2 - 1 करेंगे तो 1, 1/2। तो इस तरह से करके फिर कॉस थीटा को कन्वर्ट करेंगे। इस तरह से वो एक प्रोसेस में करेंगे इसको काम को। लेकिन डायरेक्ट जो है अगर वैल्यूज पुट करते हैं तो आसानी से बन जाता है। अगर इसमें दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं इसमें कि डायरेक्ट लिखिए यहाँ पे, इसको 1/2 की तरह नहीं भेजिए। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा होता है। साइन 2 थीटा बराबर 1, और इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री। तो 2 थीटा बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री। यहाँ से कैंसिल कीजिए, 45 डिग्री हो गया, इसलिए थीटा बराबर 45 डिग्री। तो डायरेक्ट आंसर ये भी लिख सकते हैं, मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर जहाँ ये साइन एक्स के जगह साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 है, तो अगर ये साइन एक्स के जगह अगर जहाँ कॉस स्क्वायर एक्स रहता तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 तो हम लोग जानते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें जो है एज्यूम करना है कि साइन एक्स बराबर क्या एज्यूम करना है, कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगर इतना एज्यूम कर लेते हैं तो ये कॉस वाला हमें सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए फाइनल क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये जो है साइन एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स है, तो कॉस 4x बराबर 1। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ये 4th ऑप्शन में है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस का पावर 4x। कैसे हुआ, ये साइन एक्स के जगह कॉस स्क्वायर एक्स लिखे, उसका स्क्वायरिंग कर दिए तो कॉस 4 हो गया। तो ये आपका जो है